हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अलजेब्रा का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स एंड थर्ड वन लीनियर इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 3 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए। वैसे पॉलिनोमियल जो सीबीएसई ने अलॉट किया है टर्म 1 के सिलेबस में आपके नहीं है, बट हाँ वो जैसे चैप्टर है अलजेब्रा आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसमें आपको पॉलिनोमियल का नॉलेज है तो वो मतलब यूजफुल ही है, ऐसी वाली बात है। ठीक है, तो अपन मोस्टली अभी यही ट्राई करेंगे जो टर्म 1 के सिलेबस में जो है वो चैप्टर अपन पहले पूरे कर ले। ठीक है, फटाफट, तो आपको एग्जाम में भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका है नेक्स्ट नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन। अब देखो लीनियर का तो मतलब समझ गए आप, डिग्री 1, मतलब पावर आपकी 1 होनी चाहिए, उसको ही आप क्या बोलते हो, लीनियर। चलो ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का और आइडेंटिटी मैंने डिफरेंस बता ही दिया था। ठीक है, वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, अब सपोज मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करूं तो इसकी जनरल फॉर्म होती है, वो होती है बेटा ax प्लस बी वाई इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा बोल दो। ये आप इसकी जनरल फॉर्म होती है, जिसमें आप देख सकते हो x की पावर कितनी है 1, y की पावर 1 है, मतलब 2 वेरिएबल है x और y और दोनों की पावर क्या है 1। अब जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर है अपन पूरा नहीं पढ़ते हैं, 9th क्लास में कंप्लीट नहीं है, 10th क्लास में उसका और अपन एडवांस में पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। जो आप पहले लीनियर इक्वेशन ये पढ़ लो, फिर अपने 10th के भी टॉपिक डाल रखा हूँ मैंने, पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो, तो उसका भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ax की पावर 1 प्लस बी वाई की पावर 1 प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी है लीनियर इक्वेशन। अब बेटा इसमें एक कंडीशन है, ए एंड बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकता है। मीन इफ आपका ए 0 हो गया तो आपकी ये जो इक्वेशन है बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन कह सकते हो इसको। ठीक है, इफ सी इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी बी इक्वल टू 0 हो गया, बट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, और इफ c इक्वल टू 0 हो गया तो आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपकी। तो बेटा ये सब लीनियर इक्वेशन अपन बोल सकते हैं, बट यहां पे ए बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। ए एंड बी साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू 0, दोनों बेटा साथ में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा बोलो कि सर 0 ए भी 0 के इक्वल, बी भी 0 के इक्वल, तो बेटा x और y दोनों ही चले गए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। इसमें तो क्या, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू सी। क्लियर? मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जब लीनियर इक्वेशन होती है ना तो उसको अपन ग्राफ पे प्लॉट कर पाते हैं। ठीक है, जो भी लीनियर इक्वेशन है उसको ग्राफ पे प्लॉट करते तो लाइन बनती है। इन तीनों के केस में तो बन जाती है, बट जब दोनों ही 0 के इक्वल हो जाए तो आपकी लाइन नहीं बन पाती है। ठीक है, सिंपल सी पहले मतलब सबसे बड़ी बात तो वही है कि लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है वो लाइन बनता है। लाइन बाकी सबसे तो बन जाता है, जब दोनों ही साइमल्टेनियसली 0 हो जाए तो आपका नहीं बन पाता है। ठीक है, और इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सपोज बेटा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 0 है सम, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो मीन ऐसी वैल्यू जिनका स्क्वायर करने पे सम क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव का सम 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल कब हो सकता है, वो एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, जब
ये आपका क्या हो जाए, ये ऐसा पॉसिबल कब होगा, इफ ए एंड बी, इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, मतलब ए और बी दोनों ही 0 हो जाए तभी ये पॉसिबल होगा। बट अपने को दोनों ही 0 चाहिए क्या, नहीं चाहिए सर अपने को दोनों ही 0, तो यहाँ पे क्या लगा दूँ, नॉट इक्वल टू, सिंपल सा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है कि ए बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं है। क्लियर, तो ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म होती है। अब इसको सपोज अपन न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा, रुको 2 सेकंड। अब देखो लीनियर इक्वेशन, ये जो इसकी एग्जांपल ले लूँ तो सपोज ये हो गए 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 3x प्लस इक्वल टू 5, y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, 5x प्लस 3 इक्वल टू 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब आपके लीनियर इक्वेशन के ही पार्ट हो गए कि ये सब आपकी क्या थी बेटा, लीनियर इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अब देखो मैं ये वाले लीनियर इक्वेशन लेता हूँ पहली वाले से, सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसमें आप देखोगे, इसकी बात करूँगा तो देखो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2, ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि जब ये इसमें पुट करोगे ना तो 0 के इक्वल आएगा। देखो सपोज मैं पुट करता हूं, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में मैं सपोज पुट करता हूं तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, तो देखो इसको सॉल्व करा तो 0 आया, मतलब राइट हैंड साइड आ गई। तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो सेटिस्फाई करते हैं तो ये इसके कहलाते हैं सॉल्यूशन। ये इसका क्या होता है, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा सर एक ही सॉल्यूशन होता है कि एक लीनियर इक्वेशन के लिए नहीं बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सपोज यहाँ पे x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 2 पुट कर दो तो भी काम चलेगा, है ना। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर, देखो एक्चुअल में ऐसा बोलता हूँ कि जैसे इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो एक लाइन आएगी। ठीक है, अब जो लाइन का हर पॉइंट है, हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है, लाइन का हर पॉइंट। तो एक लाइन पे बताओ कितने पॉइंट होते हैं, अभी आगे बता दूंगा इसको मैं। एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं सर, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इनफाइनाइट इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो इस टाइप के सिंपल से अपन बोल सकते हैं कि ये इसके सॉल्यूशन है, जो भी इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब यही है कि वो उसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब देखो एक तो क्वेश्चन ये आता है सिंपल, चेक 3, -2 is solution of equation 3x plus 2y equal to 5। आपको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, यहाँ पे चेक x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन है नहीं तो x की जगह पुट कर दो बेटा, 3 पुट करा, y की जगह क्या पुट करा आपने, -2 पुट करा। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करो तो 9 - 4 यानी 5 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड वाला आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है सर, तो मतलब क्या हो गया, मीन क्या हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन की क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। मीन ये दोनों ही जो है आपके x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2 इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। क्लियर, बाकी अब आपको कभी चेक करने के लिए बोले
कि सर ये चेक करो कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो बड़ा सिंपल है बेटा, है ना। आपके जैसे मैंने बोला 3 + x + y - y = 0, हाँ सर लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल की पावर 1 देखनी है सिंपल, और यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y। 3x - 2y = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, हाँ है। x² - 3x + 2 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं, क्योंकि बेटा x की पावर कितनी आ गई? 2। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल में, ठीक है। सपोज बोले x + y² = 1, ये है क्या? नहीं, क्योंकि x की पावर 2 आ गई। तो ये थोड़ा सा आपको सिंपल सा चेक करना पड़ता है कि आपका लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा सिंपल सा टास्क रहता है चेक। तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन के बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्लियर बेटा? लीनियर इक्वेशन, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10th में भी आपका फर्दर यूज आ जाता है ना, लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो देखो, सपोज मेरे को एक ग्राफ दिया, इसका ग्राफ होता है बेटा लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? लाइन, है ना, ये लाइन ग्राफ होता है। ये कैसे पता चला? आप जब ड्रॉ करोगे तो इसका हमेशा ग्राफ लाइन ही आएगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, कर्वी लीनियर भी नहीं, स्ट्रेट लाइन बोल देता हूं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, एक ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ अपने को लाइन है, ठीक है। अब मेरे को कोई ग्राफ लाइन है, तो मेरे को देखो लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है? पहले मेरे को ये बताओ, एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की? सर गुरुजी आप क्या करो, मेरे को 2 पॉइंट दे दो, उन 2 पॉइंट से पास होते हुए मैं लाइन एक बना सकता हूँ, ठीक है। आपको मैंने 2 पॉइंट दिए, इन 2 पॉइंट्स को होते हुए आप एक लाइन बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो अब बच्चा बोला सर कि हाँ सर आप तो कोई भी 2 पॉइंट, मतलब कोई भी 2 पॉइंट दो, आप लाइन बना के बता सकते हो, मेरे को लाइन बन जाएगी आपकी कोई भी 2। बट जब अपन ग्राफ पॉइंट ड्रॉ करेंगे, अपन 3 पॉइंट लेंगे। मतलब ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये एक्चुअल में क्या है? इसका सॉल्यूशन, क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं? 3 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं वो भी देख लेंगे। क्यों? अब देखो, अपन जब सॉल्व करेंगे, सपोज मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ x + y = 3, क्लियर बेटा? इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो बेटा मेरे को एक्चुअल में इसके कितने पॉइंट चाहिए? देखो, इसके पॉइंट मेरे को 2 पॉइंट मिल जाए जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब सेटिस्फाई का मतलब है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपने को 2 पॉइंट मिल जाए तो अपन अपना उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बट मैं 3 पॉइंट निकालूंगा। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, 3 पॉइंट निकालने से ये फ़ायदा हुआ अपने को, 3 पॉइंट निकालने से ये फ़ायदा हुआ कि जब आप 3 पॉइंट निकालोगे ना, तो सपोज 2 पॉइंट रॉन्ग भी आ गए आपके, सपोज आपके 2 पॉइंट रॉन्ग भी आ गए, तो भी आप क्या कर सकते हो? तो भी 2 पॉइंट रॉन्ग, 2 पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट भी रॉन्ग आ गया, 3 पॉइंट निकाले, 2 पॉइंट निकाले आपने, आपने, वापस बता रहा हूँ, 2 पॉइंट आपने निकाले, 2 पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट रॉन्ग आ गया, सपोज गलती से आपसे 1 पॉइंट रॉन्ग निकल गया, तो देखो 2 पॉइंट से तो लाइन हमेशा ड्रॉ करेगी। सपोज आपने ये पॉइंट सही निकाला और ये पॉइंट गलत निकाल दिया, एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ नहीं था, यहाँ था, ठीक है। तो आप तो ये 2 पॉइंट निकाला, तो आपने एक लाइन बना दिया, लाइन तो बन ही गई। अब ये लाइन क्या हो गई? गलत। अब सपोज 3 पॉइंट होते, तो आप सपोज 2 पॉइंट निकाले, ठीक है, 2 पॉइंट निकाले, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, अपन सपोज 3 पॉइंट क्यों निकाले कि सपोज मैंने तीसरा पॉइंट निकाला और तीसरा पॉइंट 9 से आ गया, आपने 1 पॉइंट गलती से गलत निकाल दिया, तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ना,
तो जब ये लाइन है ना, ये तीसरे पॉइंट से पास नहीं होगी। जब भी एक पॉइंट स्किप करेगा वो, तो समझ लेना कि सर आपने एक कहीं ना कहीं कोई पॉइंट गलत बनाया। सपोज आप ये लाइन पास हो रही है, इससे नहीं जा रही है, ठीक है, इन दोनों से पास होने वाली, इससे नहीं जा रही है। तो मतलब जब भी आप एक पॉइंट भी गलत बना दिया, तो आपको 3 पॉइंट बने हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये पास नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। कोई भी गलत हो सकता है, वो पता नहीं, बट हाँ, बट 2 में नुकसान यही है कि आप 2 में से तो हमेशा लाइन बनेगी। अब 3 पॉइंट, तीनों ही पॉइंट सही बन गए आपके, तो तीनों पॉइंट से क्या होगी, लाइन पास हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन 3 पॉइंट निकालते हैं बजाय 2, क्योंकि 2 से तो अपनी लाइन वैसे ही ड्रॉ हो जाती है, बट अपन अपनी सेफ्टी के लिए 3 पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो ये टेबल बनानी है आपको। ठीक है, अब ये सपोज आपको टेबल बनानी है। अब इसके लिए क्या करना है बेटा, ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको क्या करो, एक साइड वेरिएबल कोई रख लो, दूसरा दूसरी साइड रख लो। सपोज मैंने लिखा y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, आप x इक्वल टू भी 3 माइनस एक्स लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो लिखो। ठीक है, अब 3 सॉल्यूशन निकालने, तो आप क्या करो बेटा, x इक्वल टू कुछ पुट करो, ठीक है, फिर वापस x इक्वल टू पुट करो, 3 बार पुट करो, तो आपको y की 3 डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। सपोज पहला मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3 माइनस 0 यानी 3 आ गया। ठीक है, सपोज मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस 1 यानी कितना आ गया, 2 आ गया। सपोज x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, तो y इक्वल टू आ गया 3 माइनस 3 यानी 0 आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू आपको पास 0 मिल गया। तो मीन देखो y के तीनों पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है, तो आपको एक ही इक्वेशन एक इक्वेशन के 3 डिफरेंट सॉल्यूशन मिल गए जब आप x इक्वल टू 0 पुट करा। अब ये यहाँ टेबल में बना दो। आपने बताओ x इक्वल टू 0 पुट करा तो y कितना आया था आपके पास 3, x इक्वल टू 1 पुट करा तो y कितना आया 2, x इक्वल टू 3 पुट करा तो y कितना आया 0। ये 3 पॉइंट आ गए। अब बोलोगे सर आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं ली, हाँ बेटा आप नेगेटिव भी ले सकते थे। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉइंट निकाल सकते हो सर, आप इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हो, क्योंकि आप देखो इसने बोला x प्लस वाई की वैल्यू 3 होनी चाहिए। आप नेगेटिव में भी ले सकते हैं। सपोज x इक्वल टू मैंने -2 पुट करा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3 माइनस -2 यानी y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे, यहाँ पे और पॉइंट लेना चाहो तो और ले लो, बट अपन जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपने लिए 3 पॉइंट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अपन 3 ही बनाते हैं, उन तीनों से अपन क्या कर देते हैं, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा अपना, ये अपने 3 डिफरेंट पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब अपन आते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो अब अपन ड्रॉ करते हैं। पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है और पहले इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे, फिर अपने को ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ जो आपको पढ़ाई थी, इसीलिए अपने को ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। यहाँ पे ही थे ना, कहाँ गई लाइन, ठीक है ये रही। ठीक है, ये लाइन होगी। ठीक है, अब मैं रूलर ले लेता हूँ, मैथ्स ठीक है। अब देखो मैं सपोज एक एक गैप से मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ना, एक बार 1 की गैप से, या 1.5 से बनाना चाहो तो 1.5 से भी बना सकते हो। देखो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, काफ़ी है 4, काम चल जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, काम चल जाएगा अपना। आगे बना लेते हैं यहाँ पे 1
2, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 तक तो काम चल जाएगा, शायद चल जाना चाहिए यार। सिमिलरली नीचे भी बना लेता हूँ, इधर भी 1 2 3। ठीक है, चलो इसको उड़ा देते हैं, इसका काम खत्म। चलो अब मैं इनको नंबरिंग कर लेता हूँ, जैसे 1 1 2 3 4। ये तो बता रखा है बेटा -1 -2 -3 -4। ये हो गया 1 2 3 -1 -2 -3। अब -4 तक यहाँ ज़्यादा हो नहीं पा रहा था, तो चलो ऐसे ही बना दिया। ठीक है, अब देखो, अब बताओ पॉइंट। देखो मैं पॉइंट को पहले लिख लेता हूँ, 0,3। एक पॉइंट है बेटा 0,3, मतलब x0 तो y3। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो x1 है तो b को ले लेता हूँ, y2 है। ठीक है, तीसरा पॉइंट x3 है तो y0 है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए बेटा। तो देखो ये 3 पॉइंट को बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने बड़े आसानी से कर रखे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने रिप्रेजेंट करना सीखा था कि कैसे हो। तो देखो 3,0 सॉरी पहला कौन सा है 0,3, x0 तो y3। तो ये रहा बेटा पॉइंट ए। ये a नाम का नामकरण कर दिया 0,3। क्लियर। दूसरा पॉइंट 1,2, x1 है तो y2 है, ये रहा बेटा, है ना। ऐसा यहाँ कहीं मीट करेगा। b पॉइंट ले लेता हूँ, x1 तो y2। तीसरा बेटा x0 y3 तो x0। ठीक है, y3 तो x0, ये रहा y3 तो x3 तो y0, सॉरी उल्टा बोल दिया। ठीक, अब देखो, आप इन तीनों से आप बड़े आराम से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो तीनों से क्या हो जाए बेटा, पास हो जाए। ये बड़ी का देखो एग्जैक्ट तो पास नहीं हो पा रही, बट नहीं एग्जैक्ट ही है क्या, यहाँ इतना तो ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्ट ही पास हो रही है। देखो जब पॉइंट बनाया आपने तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस लाइन से पास नहीं होता हो। ठीक है, एक देखो अपन ने पॉइंट ड्रॉ करा था -2,5, x -2 हो तो y क्या होगा 5। अब देखो ये -2 ऊपर जाएगा ना तो 5 से मीट करेगा। आप कोई भी पॉइंट लो, देखो एक पॉइंट और लेता हूँ, आप इसमें कोई भी पॉइंट लो। सपोज मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूँ बेटा, इसको क्या करता हूँ, सपोज मैं एक पॉइंट बनाता हूँ जो देखो यहाँ से पास होता है, यहाँ पे देखो इधर है ना, ये पॉइंट ये इधर कट करा, इधर कट करा। देखो ये दोनों ये पॉइंट देखो, आप थोड़ा सा गौर करो, ये पॉइंट है देखो इस लाइन पे है क्या, हाँ सर ये लाइन पे है। तो देखो ये पॉइंट मैंने इस ग्राफ से निकाला है जिसको मैं नाम दे देता हूँ d, जो कि है बेटा 2,1। x2 तो y क्या है बेटा 1, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x2 और y1। बताओ इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। x2 पुट करा, y1 पुट करा, तो आंसर आपका फाइनली क्या आया, +3 आया। मीन ये जो x2 और y1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें से देखो आप एक सॉल्यूशन तो आपने क्या करा था, इस लाइन से बनाया है, इस लाइन का कोई भी पॉइंट उठाया। ऐसा आप कोई भी पॉइंट उठा सकते हो। एक पॉइंट मैं यहाँ और उठाना चाहूँगा, सपोज ये पॉइंट लिया है मैं, तो देखो ये पॉइंट लिया यहाँ पे, देखो ये यहाँ मीट करा, इससे एक और लाइन बना देता हूँ, सॉरी यहाँ से एक और लाइन बना देता हूँ। तो देखो ये यहाँ से लगभग जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि 4 से ही पास होगा। कुछ मतलब थोड़ी बहुत हो सकती है ऊपर नीचे हो, पास करवा देते अपने क्या। ठीक है ये पॉइंट देखो, ये बेटा है 4,-1, x4 तो y -1। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अपना ग्राफ क्या था बेटा, इस जब भी ये ग्राफ बनाओ ना बेटा, यहाँ पे एक जगह लिख लिया करो, इस ग्राफ का नाम क्या है, x + y = 3। ये ग्राफ का नाम है ना, ऐसा ये लिखने का, रिप्रेजेंटेशन करने का प्रॉपर तरीका। x4 रखो, y -1 रखो, 3 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। तो मतलब ये भी इसका एक क्या है, सॉल्यूशन हो गया। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे,
हर पॉइंट इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मतलब आपको कोई भी बोल सकता है कि मतलब कहीं से भी आप निकाल सकते हो। आपका मन करेगी सर मैं तो यहाँ पे निकालूंगा ये पॉइंट का, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो बेटा। यहाँ पे ड्रॉ करो और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो। बट इसमें थोड़ी सी आपके पास परेशानी होगी, क्योंकि आप जब जाओगे तो यहाँ फ्रैक्शन में आएगा। ये मिडल में लग रहा है क्या, 0.5 और 2.5 लग रहा है मेरे को। देखो 0.5 ये मेरे को थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट ऐसा लग रहा है। ये जो पॉइंट है ना बेटा, मेरे को थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है या दिख रहा है कि ये बेटा पी पॉइंट मान लेता हूँ। ये बेटा 0.2.5, ये मैंने रैंडम बनाया देखो 0.5। देखो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का ऐड करो तो 3 आ रहा है। तो मतलब समझ में आ रहा है। देखो कोई भी पॉइंट लो, सबका ऐड करोगे तो 3 आएगा। मतलब ये इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है। तो बड़ा मज़ेदार है ये लाइन कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सब इसके क्या है, सॉल्यूशन। ऐसे हर लाइन के लिए होता है, हर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए होता है। क्लियर। तो होप आपको ये आज जो मैंने लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, फिर देन अपन ने ग्राफ कुछ ड्रॉ करने की ट्राई की। ठीक है, अगले क्लास में मोस्टली अपन थोड़े बहुत कुछ और ग्राफ्स हैं, वो ग्राफ अपन स्पेशल ग्राफ्स हैं उनको देख लेंगे। देन अपन एक आधा ग्राफ और प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।